तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे, निरोगी होंगे और परमपिता परमात्मा की कृपा हमेशा आप पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसे में ईश्वर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। तो प्रिय बंधुओं, आज हम आदर्श जीवन की यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। आज पहला दिन है। आज 31 जनवरी है, लेकिन एक्चुअल में शुरू आपको करना है 1 फरवरी से। तो आज ये वीडियो आप जरूर देखेंगे और कल सुबह भी इस वीडियो को सुन करके कल सुबह से अपनी आदर्श जीवन की यात्रा को आप शुरू करेंगे। तो 1 फरवरी से 28 फरवरी तक ये आदर्श जीवन की यात्रा हमारी चलेगी और फिर पूरा जीवन जो है वो आपका आदर्श बन जाएगा। और आदर्श शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसमें सभी गुण जो है अपने आप समाहित हैं, वो आ जाते हैं। तो प्रिय बंधुओं, जैसा कि हमने बात की थी कि ये आदर्श जीवन की यात्रा का जो पूरा के पूरा एक सीरीज हम लोग चलाएंगे, तो इसमें पहले दिन की शुरुआत हमें आपको पहले ही दिन आपको वीडियो दे दी जाएगी। जो काम कल करना है वो आज आपको वीडियो मिल जाएगी। जैसे 1 तारीख से आपको शुरू करना, तो आज 31 तारीख को आपको ये वीडियो मिल गई है। तो प्रिय बंधुओं, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हजारों वर्षों पहले एक रहस्य छिपा हुआ था। एक वाक्य है पूरा, मैं उसको दोहरा रहा हूं कि जिसके पास भी है उसे और ज्यादा दिया जाएगा और वो समृद्ध हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जिसके पास खालिस्तान है, यहां पर जिसके पास खालिस्तान है, माने यहां पर एक शब्द को जोड़ना है, एक शब्द इस खालिस्तान में भरा जाना है। अब वो शब्द ही रहस्य है। जब हजारों वर्षों पहले उस रहस्य को खोला गया तो उसमें जो शब्द आना है बीच में, वो मिला कृतज्ञता, कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसको और ज्यादा दिया जाएगा और वो समृद्ध हो जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है उससे वो भी छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। जी हाँ प्रिय बंधुओं, जब आप अपने जीवन में इस चीज को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा कि वास्तव में यही तो हो रहा है। अब जिस किसी को जानना हो कि मैं कृतज्ञ हूं कि नहीं हूं, तो वो इस चीज से समझने का प्रयास करें कि वर्तमान समय में आपकी जो भी स्थिति और परिस्थिति है, वो हेल्थ के दृष्टिकोण से देखें, एक बार आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें कि मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहां पर हूं। मैं रोगी रहता हूं, बार बार मुझे बीमारियां आकर के घेर लेती हैं, बार बार मेरा इम्यूनिटी जो है वो डाउन हो रहा है, मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कम हो रही है, बार बार आपको किसी न किसी रोग का सामना करना पड़ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम तो हमेशा कृतज्ञ रहते हैं, हम तो हमेशा कृतज्ञ रहते हैं, लेकिन आपको किसी और से पूछने की जरूरत है ही नहीं कि आप कितने कृतज्ञ हैं, कितने नहीं हैं। आप स्वयं की परिस्थिति का अंदाजा लगा करके, आप स्वयं की स्थिति को समझ करके ये पता लगा सकते हैं कि आप कृतज्ञ हैं कि नहीं है, और है तो कितने हैं। तो प्रिय बंधु, हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। यदि आप बार बार रोगी हो रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं, तो इसका स्पष्ट मतलब है कि आप स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं। ये चीज तय है कि आप स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं। और यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, निरोगी रहते हैं, तो इसका साफ मतलब है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ हैं, आप अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ हैं। तो यहां से तय हो जाएगा कि आप कितने कृतज्ञ हैं शरीर के प्रति। दूसरी चीज, आपके पास धन कितना है, यह तय करेगा कि आप अपने धन के प्रति कितने कृतज्ञ हैं। तीसरी चीज, आपके संबंध कितने मधुर हैं, कितने घनिष्ठ हैं, या उनमें कितना कलेश रहता है, झगड़ा रहता है। यह तय करेगा कि आप अपने संबंधों के प्रति कितने कृतज्ञ हैं भी कि नहीं भी। तो ये चीज आपकी नौकरी में आपको कितनी उन्नति मिल रही है, आपके व्यवसाय में आप कितने सक्सेस हैं, कितनी उन्नति आपको मिल रही है, वो चीज तय करेगी कि आप अपनी नौकरी या अपने व्यवसाय के प्रति कितने कृतज्ञ हैं भी कि नहीं।
तो प्रिय बंधुओं, इसको थोड़ा सा खोल करके समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको आज का जो होमवर्क है वो दे दिया जाएगा। हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि ये कृतज्ञता है क्या। भाई कृतज्ञ होना या ना होना कैसे पता चलेगा कि हम कृतज्ञ हैं कि नहीं। तो कृतज्ञ शब्द का जो अर्थ है, मैं अगर सामान्य रूप से आपको समझाने का प्रयास करूं तो वो है धन्यवाद। किसी ने आपका काम किया, किसी ने आपका साथ दिया, आपके पास कोई चीज है वर्तमान में, तो उसके प्रति आपका धन्यवाद का भाव ही कृतज्ञता कहलाता है। अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं तो क्योंकि कुछ लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं तो उनको हिंदी में कम समझ में आता है, तो अंग्रेजी में यदि मैं बात करूं तो कृतज्ञता को कहते हैं ग्रेटिट्यूड। अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। तो जिसके अंदर जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड है वो उतना ही ज्यादा समृद्ध और संपन्न आपको मिलेगा। तो प्रिय बंधुओं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कृतज्ञता का क्या मतलब यहां पर ले रहा हूं। तो कृतज्ञता का मतलब धन्यवाद। आपके मन में कितना धन्यवाद रहता है सामने वाले के प्रति, और वो भावनात्मक रूप से हो, औपचारिकता रूप में नहीं, फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं, वो हृदय से होना चाहिए। तो मैं फिर से वो लाइन दोहरा रहा हूं कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और ज्यादा दिया जाएगा और वो समृद्ध हो जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। ये शाश्वत नियम है ईश्वर का, ये यूनिवर्स का नियम है। इसे ना आप बदल सकते ना मैं बदल सकता। ऐसे यूनिवर्स का एक नियम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। वो भी यही कहता है कि समान फ्रीक्वेंसी को खींचती है, समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। यदि आप दुखी हैं तो दुख को आकर्षित करेंगे, यदि आप खुश रहते हैं तो खुशी को आकर्षित करेंगे। ये शाश्वत नियम है, ये यूनिवर्स का नियम है। तो प्रिय बंधुओं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और ज्यादा दिया जाएगा और वो समृद्ध हो जाएगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है उससे वो भी ले लिया जाएगा। यदि आप अपने जीवन में थोड़े कृतज्ञ होते हैं तो आपका जीवन थोड़ा समृद्ध होगा। यदि आप अपने जीवन में खूब सारे कृतज्ञ होते हैं तो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा, एकदम से परिवर्तित हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, हमें कृतज्ञ होना है। आज से आपका यही काम है कि जानबूझ करके हर चीज में धन्यवाद का भाव खोजने की कोशिश करनी है। जानबूझ करके ये जादुई शब्द धन्यवाद 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 बोलते जाना। इतना बोलना है कि आपकी पहचान बन जाए धन्यवाद शब्द। माने लोग आपको पागल भी कहना शुरू कर सकते हैं, जो मर्जी चाहे जो कहें, ये धन्यवाद आपकी पहचान बन जाना चाहिए। हर पल, हर क्षण, उठते बैठते सोते जागते, हर श्वास के साथ धन्यवाद आपकी एक पहचान के रूप में उभर करके आए, और इतनी मतलब शिद्दत से इसको बोलिएगा कि आपकी आदत बन जाए, और फिर देखिएगा कैसे जीवन परिवर्तित होता है। तो प्रिय बंधुओं, चलिए हम आज के मुख्य विषय पर सीधे आ जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि कृतज्ञता क्या है। तो धन्यवाद को हर पल, हर क्षण में, हर श्वास के साथ में आपको तलाशना है कि कितना आप धन्यवाद कर सकें, उतना ही थोड़ा है। तो पहले दिन, आज 31 जनवरी है, कल 1 फरवरी से आपका कार्य शुरू हो जाएगा। तो आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, कल सुबह भी इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि सुबह की शुरुआत के साथ में आपके जो है ना होमवर्क, आपका कार्य जो है शुरू होगा। तो दोबारा से देखेंगे, आपको रिमाइंड हो जाएगा, एक बार फिर से पक्का हो जाएगा। पहले दिन भी आपको वीडियो देखनी है ताकि उस दिन आप अगले दिन के लिए मन बना करके चलें कि कल हमें ये काम करना है। तो सबसे पहले तो आप अपने लैपटॉप में या फिर पेन कॉपी आप ले सकते हैं, तो वहां से हमारी शुरुआत होगी। और क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारी की सारी वो चीजें, वो स्थितियां, वो परिस्थितियां एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाएं जिनके प्रति आप कृतज्ञ हैं। ठीक है, तो इसीलिए पेन कॉपी आप जो है पेन कॉपी की व्यवस्था करके रखेंगे। और कल सुबह यानी कि 1 फरवरी को के लिए जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपको 10 नियामतें गिननी है। अब नियामतों का मतलब क्या, कि जो भी हमारे पास में है वर्तमान में, आज जो है उसके प्रति आपको कृतज्ञ होना है, उसके प्रति आपको धन्यवाद का भाव प्रकट करना है।
आज हमारे पास जो भी है उसके प्रति आपको धन्यवाद करना है। तो ऐसी ऐसी 10 चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी, ठीक है। अब जब आप अभी मैं बोल रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके प्रति मैं धन्यवाद का भाव प्रकट करूं। तो अभी आपको लग रहा है कि मिलेंगी नहीं, और ये हमें हर 28 के 28 दिन हमें प्रतिदिन हमारी 10 नियामतें आएंगी। आप सोच रहे होंगे कि इतनी नियामतें कहाँ से होंगी। आप यकीन मानिए जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपकी माने नियामतें इतनी 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 नियामतें होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी चीजें आपके पास हैं धन्यवाद करने के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। तो प्रिय बंधुओं, आज सिर्फ आपको 10 नियामतें गिननी है, 10 नियामतें लिखनी है, और वो नियामतें लिख करके उसके पीछे 3 बार धन्यवाद 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 ये शब्द लिखना है। और ये पूरी नियामतें लिख करके 10 की 10 नियामतें लिख करके फिर आपको दोबारा से नियामतों को पढ़ना है, और हर उस नियामत को पढ़ करके जिसके प्रति आप कृतज्ञ हैं, जो 3 बार जो जादुई शब्द धन्यवाद है वो जब बोलें तो पूरी तेज हो सके तो शब्द बाहर निकले, तेज बोलना है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। या फिर आपको लगे कि कोई और बैठा हुआ है या कैसा लगेगा, किसी को क्या होगा, कौन क्या सोचेगा, तो फिर आप मन में भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप शब्दों में बोलिए, बाहर बोलिए, ज्यादा प्रभाव रहेगा, ठीक है। तो ये 10 नियामतें आपको लिखनी है केवल, इसके अलावा पहले दिन का आपका कोई भी काम नहीं है। तो ये पेन कॉपी पक्की बन जाएगी आपकी, इसी में पे हम अगले दिन का काम जो है वो करेंगे। तो आज के लिए 10 नियामतें, और नियामतें गिनते गिनते, मैं एक लेखक हैं उनका नाम मैं आपको बताऊं तो मैंने नोट करके रखा है, माल्ट बाई डी बैबकॉक। वो लिखते हैं, बड़ी गजब की बात उन्होंने लिखी कि अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से अच्छा है कि अपनी नियामतें गिनते गिनते गिनती भूल जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? ये महान लेखक थे अपने समय के, वो लिखते हैं कि अपनी मुश्किलें गिन करके अपनी नियामतों को खो देने से अच्छा है कि अपनी नियामतें गिनते गिनते गिनती भूल जाएं। माने हम हमेशा जो नहीं है उसी को रोते रहते हैं, उसी को याद करते रहते हैं। तो आज से वो नहीं करना है। आज से आपको जो आपके पास नहीं है उसको नहीं रोना है, उसको याद नहीं करना है। फिर आपको जो चाहिए वो अपने आप आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ ये 28 दिन उस तरीके से जिए जैसा मैं आपको बोल रहा हूं, उसके बाद जो आपको चाहिए वो मेरी जिम्मेदारी है, वो जादू की तरह प्रकट होने लगेगा। जो 28 दिन का पूरा कोर्स आपका चलेगा, इसमें पहले 12 दिन हम उन चीजों के प्रति कृतज्ञ होंगे जो वर्तमान में हमारे पास में है, और फिर अगले 10 दिन में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपके पास नहीं है। और अगले लास्ट के जो 6 दिन हैं, उन 6 दिनों में आपका पूरा जीवन एकदम से रूपांतरित होने वाला है, पूरा जीवन बदल जाएगा। जी हाँ प्रिय बंधुओं, ये यात्रा ऐसे ही हमने इसको आदर्श जीवन की यात्रा का नाम नहीं दिया है, तो बस तैयार हो जाइए आप। आज आपने ये वीडियो देखी है, इसका मतलब आप तैयार हो चुके हैं अपने जीवन को बदलने के लिए। तो फिर निश्चित रूप से आपका जीवन बदलेगा, और कल से आपका काम शुरू हो जाएगा। तो कल सुबह सुबह आपको ये काम करना है, अपनी कॉपी में 10 नियामतें अपनी लिख देनी है, ठीक है। सुबह की पहली किरण के साथ में, सुबह की पहली रोशनी के साथ में आपको धन्यवाद के साथ जीवन की शुरुआत करनी है। तो कल सुबह सुबह माने 1 फरवरी को सुबह सुबह आप ये नियामतें लिखेंगे। और ये ध्यान रहे कि आपको रोज का काम रोजाना करना है, रोजाना का काम रोजाना करना है। यदि एक दिन भी आप बीच में छोड़ देते हैं, बीच में काम आपका छूट जाता है, तो फिर ये तय कर लें कि पीछे 3 दिन पीछे से आप शुरू करेंगे, नहीं तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, ठीक है। इसमें आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, लापरवाही नहीं बरतनी है, इसको दिल से शिद्दत से लेना है। ये एक जादुई शब्द आपके जीवन को कैसे बदलेगा ये आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मेरा जीवन इसने बदला हुआ है। हाँ, अगर मन में ये हो कि हमें नियामतें कैसे लिखनी है, वो मैं आपको बताता हूं। एक चीज क्लियर हो जाएगी आपको कि नियामतें जब भी लिखेंगे तो मैं इस चीज के प्रति कृतज्ञ हूं, मैं इस चीज का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कारण जरूर देंगे। जब आप कारण देंगे
तो वो आपकी और ज्यादा ताकतवर बन जाएगी, आपकी कृतज्ञता और शक्तिशाली बनेगी और जल्दी आपका जीवन बदलेगा। ठीक है, मैं इस चीज के प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि ऐसा ऐसा। ठीक है, मैं अक्सर एक चीज मैं अपनी बता देता हूं, एक नियामत आप समझ जाएंगे उसी से। मैं अक्सर हम शाम को जब माँ के पास में बैठते हैं तो माँ को मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि मैं कहा माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता है किस लिए? क्योंकि आपने मेरे लिए मेरा जो जीवन साथी चुना रानी के रूप में, इसके लिए बारंबार धन्यवाद। और मैं हरियाणवी भाषा में बोलता हूँ वो बात कि माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बहू ढूंढ के लेके आने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि उसके बाद में मेरा पूरा जीवन बदल गया। तो इसी तरीके से आप जिस भी चीज के प्रति धन्यवाद आप प्रकट करें, आप धन्यवाद करें कि भाई इस पेन के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये पेन बहुत स्मूथली चलता है, बहुत सहज चलता है। आप जिस भी चीज के प्रति आपको धन्यवाद करना है, ईश्वर का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, जल का धन्यवाद, सूर्य देवता का धन्यवाद, आप संबंधों में आप हर संबंध का, माँ का धन्यवाद, भाई का धन्यवाद, भाभी का धन्यवाद, बहन का धन्यवाद, अपनी पत्नी का, आप जिसका भी चाहे उसका धन्यवाद करें, लेकिन बाद में ये जरूर लिखें क्योंकि ऐसा होने से ऐसा परिवर्तन हुआ, ऐसा होने से मेरा जीवन सुख में हो गया, ऐसा होने से मेरा जीवन बदल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको 10 नियामतें लिखनी है और 3 बार धन्यवाद उनके पीछे जरूर लिखना और बोलना है मुख से। तेज बोलेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर कोई बैठा है और कुछ है तो आप मन में बोल सकते हैं। ठीक है, और पूरे 28 का दिन का जो कोर्स है वो बहुत सहजता से चलेगा। आप चाहे जहां मर्जी हो, जहां मर्जी गए हुए हो, आप चाहे जहां मर्जी रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहां पर भी हैं वहीं पर ये प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। मुझे तो सिर्फ आपकी 10 मिनट चाहिएंगी, बाकी पूरा दिन आप अपना कार्य करते 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 जहां भी घूम रहे हैं, घूमते घूमते गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते वो आपका कृतज्ञता अंदर से अपने आप आती जाएगी और वो प्रक्रियाएं होती रहेंगी। तो इसमें दिक्कत ना माने, इसमें महसूस ना करें कि मुझे तो कहीं बाहर जाना है या अभी कोर्स शुरू हुआ तो मैं कैसे कर पाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एक और निवेदन मैं आपसे जरूर करूंगा कि जिनका भी आप जीवन बदलना चाहते हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दें ताकि उनके भी जीवन में परिवर्तन आए, उनका भी जीवन बदल जाए, उनका भी जीवन आदर्श बन जाए। तो आदर्श जीवन की यात्रा के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपने ये वीडियो पूरी देखी इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले वीडियो में।